wonderful good morning everyone. Okay, today we are going to learn about self practice 4B. हम self practice 4B start करेंगे. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कॉपी एंड मल्टीप्लाई. आपको कहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं, बट आपको मल्टीप्लाई जरूर करना है. ठीक है, इसमें 8 तक क्वेश्चंस दिए हैं. मतलब मीन्स टोटल 2 2 4 6 8 टोटल 8 क्वेश्चंस आर ओवर देयर. आपको ये पूरे 8 क्वेश्चंस जो हैं जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको बुक में करने हैं और बाकी के 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको CW कॉपी में करने हैं. ठीक है, सो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शंस और सब चीज़ें भेज दी थी. आज जो है वापस से हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर C, फर्स्ट का C कंप्लीट कर रही हूँ एंड देन क्वेश्चन नंबर H में करूँगी. ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट. आपको करने हैं बाकी के क्वेश्चंस. तो दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस 1 में 1 का C. ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 1 और उसका C वाला क्वेश्चन में कर रही हूँ. दैट इज 6009 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, 6 करना है. तो नाउ 9 6 का कितना होता है, दैट इज 54 4 5 कैरी 6 0 0 0 प्लस 5 5 6 0 0. नाउ 6 6 36. तो यू नो वेरी वेल कि अगर जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है वो आपसे डिस्कस किया था ना. अब इस पर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आया है. लास्ट टाइम हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की बहुत प्रैक्टिस करी थी. ठीक है, मैं आपको एवरीडे 3 क्वेश्चन देती थी, आप होमवर्क कॉपी में करके लाते थे. सो आई होप आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अभी भी याद होगा. नहीं याद है तो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर H ओवर देयर. Now that is 8601 multiplied by 22. 22 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बहुत इजी टेबल है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं. अगर 2 डिजिट नंबर भी दिया है तो हम सबसे पहले वंस वाला नंबर ही लेंगे. ठीक है, सेम अल्दो यहाँ पे दोनों नंबर सेम ही दिए हुए, तब भी मैं कौन सा नंबर लूंगी, दिस वन नंबर आई एम गोइंग टू टेक आउट. ठीक है, वंस की प्लेस का नंबर, और हमेशा वंस की साइड से ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगा. ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं. पहले 2 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज 2 1 सा कितना हो गया 2. फिर 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 सा 0. नाउ 6 2 सा कितना हो जाएगा 12. अब इस 6 का 2 इस 2 का इस 6 से या इस 6 का 2 से हमने मल्टीप्लाई करा था. ठीक है, तो इसके नेक्स्ट नंबर पर कैरी आएगा. कैरी यहाँ आया. नाउ 2 8 16 एंड 1 17. ठीक है, ये 2 का वर्क क्या हो गया, हमारे लिए कंप्लीट हो गया. आप चाहो तो ऊपर के कैरीज जो है वो रब कर सकते हो या आइदर पेंसिल से लिख सकते हो. ठीक है, कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, उसी कैरी के ऊपर कैरी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम जब नंबर ऐड करो तो आपको याद रहे. ठीक है ना, अब हम ये वाला 2 लेंगे. ये वाला 2 कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है. दैट मीन्स हम यहाँ पर 2 से नहीं 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हम बार बार 20 का टेबल तो नहीं बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा 0 वंस की प्लेस पर लगा देते हैं, क्योंकि आप टेंस की 0 से प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है, नाउ कितना हो गया 2 1 2. नाउ 2 0 0. 6 2 12 कैरी 1. नाउ 2 8 16 एंड 1 17. ठीक है, 1 नंबर के नीचे 1 नंबर लिखना जैसे मैंने लिखे हैं. आपको बहुत अच्छे से याद है कि हम हमेशा हमारा राइटिंग वर्क बहुत अप्रोप्रिएट करते थे और आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से काम करते थे. मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं आप लोगों को पढ़ाती थी. सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर राइटिंग वर्क इज रियली रियली ग्रेट एंड आई वांट कि अभी भी मैं भी भले आपकी कॉपीज आपके साथ घूमकर क्लासरूम्स में नहीं देख पा रही हूँ, बट आई नो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे देशना है, निशिता है, दर्श है, कुणाल है. द पीपल आर डूइंग देयर वर्क वेरी गुड. मोक्ष, प्रणत, सो आई नो यू आर डूइंग गुड वर्क, बट हमें हमें हमारा राइटिंग पैटर्न भूलना नहीं है. ठीक है, हमें हमारा राइटिंग वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत अच्छे से रखना है ताकि हम ईजिली कर सकें. ठीक है, मैथ्स में जितना नीट एंड क्लीन वर्क होता है ना, वो देखने में और उसको मार्क्स देने में उतना ही अच्छा लगता है. सो आई वॉन्ट कि आपको अभी भी क्लास 3 की कुछ बातें याद होंगी और आपका राइटिंग वर्क नहीं बिगड़ा होगा. और अगर बिगड़ भी गया है या कुछ खराब हो गया है, सो आई विश कि आप उसको इम्प्रूव करें. ठीक है, सो नाउ अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. 2 और 0 दैट इज 2. 0 प्लस 2 2.
2 + 0 2, कितना फनी पैटर्न है, पहले 0 नीचे फिर 0 ऊपर फिर 0 नीचे, सब पैटर्न। नाउ 7 + 2 9, 1 + 7 8, नाउ 1। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर H। नाउ अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी CW कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो रिटर्न वर्क है वो मैं आपको भेजूंगी, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना है इसको। बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स से जितना ज़्यादा फेमिलियर रहोगे उतनी अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, अ टोटल ऑफ 2718 students studying in a school contributed ₹75 each for the flood relief fund, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अ टोटल ऑफ 2718 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल एक स्कूल है, उस स्कूल में टोटल 2718 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में इमेजिन कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ाती हूँ ताकि इजी हो जाता है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं दैट इज 2718 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, मतलब उन्होंने पैसे जमा किए थे, ठीक है। कितने रुपए जमा किए थे, 75 रुपीज ईच, मतलब हर एक बच्चे ने 75 रुपीज दिए थे। किस लिए दिए थे, फॉर द फ्लड रिलीफ फंड, बाढ़ आती है, ठीक है, उसमें रिलीफ फंड जाता है, हम गवर्नमेंट को अपना कंट्रीब्यूशन देते ताकि वहाँ पर जो लोग का जो नुकसान हुआ है या जिनको खाने के लिए या पानी पीने के लिए नहीं है, वो हमारी हेल्प से जाए। बिकॉज गवर्नमेंट भी तो क्या करती है, परचेस ही करती है, तो हम भी तो गवर्नमेंट को हेल्प ही कर रहे हैं, तो दैट इज अ हेल्प। ओके, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट करा है, तो 2718 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इट्स रियली इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Each day 115 airplanes depart from an airport, मतलब एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से 115 एयरप्लेन्स मीन्स एरोप्लेन्स डिपार्ट होते हैं, मतलब जाते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी XYZ कंट्री में जाते हैं या स्टेट्स में जाते हैं, वो उनका लुकआउट है। तो पहले ईच डे मतलब हर दिन, ईच डे 115 एयरप्लेन्स, टोटल कितने हैं एयरप्लेन्स, कितने हैं 115 है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेन्स डिपार्ट इन अ ईयर, एक साल में कितने एयरप्लेन्स वहां से डिपार्ट होते हैं। सिंपल है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर से एक दिन में 115 एरोप्लेन्स जो है वो जाते हैं, ठीक है। कहीं भी जा रहे हैं वो, मतलब वहां से निकलते हैं, डेली निकलते हैं, ठीक है, उसी जगह पर आते हैं, डेली वहां से उड़कर जाते हैं, ठीक है। तो पूरे साल भर में कितने एरोप्लेन उड़कर, कितने टोटल कितनी एयरप्लेन्स वहां से डिपार्ट हुए होंगे, ये हमें बताना है। तो यू नो वेरी वेल कि 1 ईयर में, अगर नॉन लीप ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। कितने डेज होते हैं, 365 डेज। तो इस 365 डेज का 115 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अदो इट्स अ 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है, तो इस 3 डिजिट नंबर का आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 डिजिट मल्टीप्लाई हमने कभी करा नहीं था, हम आज एक बार और देख लेते हैं, तो विल कम टू नो कि किस तरह से वो होगा, ठीक है। सो दैट इज फाइन। तो आपका इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ रफ वर्क ले रही हूँ, ठीक है। नाउ 365, ओके, 5 5 से कितना होगा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 एंड +2 कितना हो जाएगा 7। नाउ 5 1 जा 5, ओके। यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं 0, क्योंकि अब हम किसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेंस की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30, 3 क्या हो जाएगा कैरी आ जाएगा। नाउ 6 1 जा 6 एंड 6 + 3 कितना होगा 9 होगा। नाउ 6 1 जा 6। ना अब हम किसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम कितने जीरो नीचे लिखेंगे, आंसर के नीचे 2 जीरोस लिखेंगे, ठीक है। नाउ 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ओके।
1 क्या आएगा, कैरी आएगा। नाउ 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस 1 दैट इज 4 हो गया। नाउ 3 1 ज़ा 3 5, इसको ऐड कर लेंगे हम तीनों को एज इट इज। जैसे हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सेम हम ऐसे ही 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 5 एज इट इज आ गया, क्योंकि 5 के नीचे क्या है, जीरोस दिए हैं। यहाँ पे भी 7 के नीचे क्या है, 0 है। नाउ अब हमें इसे ऐड करना है, तो 5 5 10, 10 प्लस 9 दैट इज 19, कैरी 1। 6 प्लस 4 कितना, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10, 10 प्लस 1 11, नाउ 4, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैंने इसे यहाँ पे करवाया है। वंस की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हम कोई जीरो नहीं पुट कर रहे थे, टेंस की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हमने 2 जीरो पुट करें, 100 की प्लेस से 1 जीरो पुट करें, 100 की प्लेस से मल्टीप्लाई करा तब हमने 2 जीरोस पुट किए, ठीक है। एग्जैक्टली आप उस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हर बार 60 का टेबल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए 1 जीरो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देयर आर 275 बलून्स इन अ पैक। बलून का एक पैक दिया हुआ है, वो बलून्स बहुत पसंद है, मुझे पता है तुम सब लोग बहुत बलून से खेलते थे, ठीक है। ओके, नाउ बलून्स आर हियर। तो एक पैक है, उस पैक में 275 बलून्स दिए हुए हैं, ठीक है। वन पैक में 275 बलून्स दिए, सॉरी balloons दिए हुए in a pack. How many balloons are there in 2 dozen such packs? ठीक है, 2 dozen न्यू टर्मिनोलॉजी। इस वर्ड प्रॉब्लम में हर बार आपको कुछ नया सिखाया जा रहा है, इट्स रियली ग्रेट। मुझे बहुत पसंद आ रही है वर्ड प्रॉब्लम्स, आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। अब गिवन क्या था, उन्होंने दिया था कि 275 balloons है इन अ पैक। इन अ पैक मतलब एक पैक के अंदर 275 balloons आ रहे हैं, ठीक है। How many balloons are there in 2 dozen such pack? 2 dozen. अब सबसे पहले मैडम डजन्स क्या होता है, आई होप घर पे रहते रहते मम्मा ने कभी तो बोला होगा कि 1 दर्जन केले लेते हुए आ जाओ, ठीक है। कहीं आपने डजन वर्ड तो सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आज मैं बता देती हूँ। 1 डजन इज अ क्वांटिटी, मतलब एक आपका यूनिट है वो, तो 1 डजन का मतलब होता है 12। अगर आपने बोला है कि मुझे 1 डजन बैंगल्स चाहिए, ठीक है, तो दैट इज 1 डजन मतलब 12 बैंगल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे आइटम्स है जो आज भी जो है वो किससे मिलते हैं, डजन से, जैसे बनानाज है, एग है, बैंगल्स है, ये सब किससे मिलते हैं, डजन से मिलते हैं। फाइन, तो 1 डजन मतलब कितना होता है, 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12। तो यहाँ पे कितने डजन चाहिए थे, 2 डजन चाहिए थे, तो 2 डजन मीन्स आपको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर कितना आएगा 24। तो मतलब 24 पैक है। कितने पैक हो गए मेरे पास टोटल, 24। अब मेरे को पैकेट पता पड़ गया कि पैकेट कितने हैं, 24 है। और एक पैकेट में कितने बलून आते हैं, एक पैकेट में 275 बलून्स आते हैं, तो टोटल बलून्स मेरे पास कितने होंगे, तो 275 मल्टीप्लाइड बाय 24 होगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी तो सिंस ये मल्टीप्लिकेशन के ही पूरे समय, तो यू नो कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, बट अगर कभी मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, तो वो फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। आप जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पर कम देकर ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जैसे 275 है और ये 24 है और पूछा जा रहा है कि कितने हैं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाई। तो आप 275 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि टोटल कितने बलून्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका सोल्यूशन मैं भेजूंगी, आप तब लिख लीजिएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 5, अ बेकरी बेक्स, बेकरी, ठीक है, बहुत कुकीज, मम्मा भी सब नए नए डिशेस बना रही होंगी घर पर, एंड यू पीपल आर एंजॉइंग दिस डिशेज एवरी डे, ठीक है। नाउ तो अब हम देखते हैं, बेकरी की बात आई है। अ बेकरी बेक्स 1123 लोव्स ऑफ अ ब्रेड इन अ डे। लोव्स मतलब जो आटे की जो बॉल होती है, ठीक है, जो डो बनता है उसको लोव्स बोला है, ठीक है। तो ऐसा ब्रेड का एक बड़ा सा लोव आता है, जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रेड्स बनती है उनके इतने बड़े बड़े लोव्स आते हैं,
उन लोव्स को बेक किया जाता है, उसके बाद कटिंग होती है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि ब्रेड घर पर आई है तो उसमें फाइन, हाउ मेनी लोव्स ऑफ अ ब्रेड विल द बेकरी बेक इन अ 6 वीक, ठीक है। गिवन क्या है, बेकरी है, उस बेकरी में 1123 लोव्स ऑफ जो ब्रेड के जो लोव्स हैं वो बेक किए जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर उस बेकरी में 6 वीक, हाउ मेनी डेज, दैट इज 6 वीक में कितने वो बेक्स करेंगे। एक दिन में तो वो इतना कर रहे हैं, 1 डे में इतना है, तो 6 वीक में कितना होगा। अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि 6 वीक में टोटल डेज कितने होते हैं, फिर उन डेज को हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि टोटल 6 वीक में कितना हुआ। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, ऑब्वियसली 1 वीक में 7 डेज होते हैं। मैम बहुत अच्छे से याद है, हमें छोटी क्लास से पढ़ाते आ रहे थे, तो ये हमें बिल्कुल याद है, ठीक है। तो 6 वीक मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय मैं 7 कर सकती हूँ, तो कितने हो जाएंगे, दैट इज 42। तो हाउ मेनी डेज आर देयर, दैट इज 42। और 1223 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि वो पूरे 6 वीक में कितने लोव्स जो है वो उन्होंने बेक किए थे, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 123 मैन, कितने मैन, 123 मैन है एंड 284 वुमेन है, ठीक है। मैन एंड वुमेन दिए हुए, फाइन। चलिए देखते हैं आगे, फिर क्या पूछा है, वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क। वाओ, अभी तो अम्यूजमेंट पार्क अभी ओपन हुए, कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है, हम घर में ही हैं, ठीक है। यू मस्ट बी स्टे एट होम, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। हम अम्यूजमेंट पार्क बाद में भी जा सकते हैं, ओके। सो नाउ कितने मैन हैं, दैट इज 123 मैन है, ओके। एंड वुमेन कितनी है, दैट इज 284 वुमेन है, ओके। जो जो गिवन है वो मैं लिखते जा रही हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं ना, तो रफ कॉपी हमेशा अपने पास रखें। अगर रफ कॉपी नहीं है तो पेंसिल लेके बैठे, साइड में जो ब्लैंक स्पेस दी हुई होती है वहाँ पे लिखते जाया करें, तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ओके, 123 मेन थे एंड 284 वुमेन थे, वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क गए, ओके। द कॉस्ट ऑफ ईच एंट्री टिकट, मतलब हर एक एंट्री टिकट का जो कॉस्ट था वॉज ₹55, ठीक है। ₹55 इज द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, ठीक है। हर एक टिकट का कॉस्ट कितना था, 55 था। हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड इन ऑल, कितनी मनी कलेक्टेड की गई। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि टोटल पर्सन कितने थे। तो 123 और 284 को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। चलिए, वी आर गोइंग टू एड इट ऑफ दैट, फाइन। 123 और 4 + 3 कितना हो गया, 7, 8 + 2 10, कैरी 1, 2 + 1 3 एंड 1 4। तो टोटल कितने पर्सन हो गए, 407। एंड 407 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, दैट इज 55 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि 407 पीपल्स ने जो है वो टोटल मैन एंड वुमेन ने अम्यूजमेंट पार्क को विजिट किया है और उनका हर एक का एंट्री टिकट कितना था, 55 रुपीज था, तभी आपको 55 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। नाउ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस 4B, द टेंट पेएबल फॉर अ हॉस्टल रूम, द रेंट पेएबल ऑफ अ हॉस्टल रूम इज ₹825 पर मंथ, ठीक है। एक हॉस्टल रूम है, हॉस्टल यू नो जहाँ पे सब साथ में रहते हैं, जो अपने घरों से दूर रहते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। सो उनका रेंट जो है वो कितना है, 825 रुपीज़ पर मंथ है। मतलब एक मंथ का रेंट कितना है मेरे पास, दैट इज 825 रुपीज़ है। हाउ मच रेंट इज पेड इन 1 ईयर, एक साल का रेंट कितना होगा। वेरी इजी, 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, दैट इज 365 डे, 1 ईयर में डेज नहीं, हमें यहाँ पे मंथ निकालना है। तो 1 ईयर में कितने मंथ हो रहे हैं, दैट इज 12 मंथ हो रहे हैं, ओके। मुझे डेज याद रह गए थे, आई एम सॉरी। सो 1 ईयर में कितने मंथ है, दैट इज 12 मंथ है। तो आपको एक मंथ का रेंट दिया हुआ है, आपको 12 मंथ का रेंट फाइंड आउट करना है।
तो आप इसको इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दें। सो आपको क्या हो जाएगा, पूरा रेंट आ जाएगा। दैट इज 825 मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे हम, 12 करेंगे। सो विल गेट द रेंट फॉर द होल ईयर. Okay, so it's all about self practice 4B. In the next video we will going to cover our next exercise, self practice 4C. Till then, goodbye.